सुनो, अच्छा लगता है ज्योमेट्री की तरह तुम में उलझे रहना, अलजेब्रा के सूत्रों सा तुझे याद रखना और हाइट एंड डिस्टेंस की तरह तुम्हारा छत पर रहना और मेरा सड़क से देखना। और हाँ, ये भी अच्छा लगता है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की तरह तुम्हारे ना होने की संभावना कितनी कॉम्प्लेक्स रही होगी, ए प्लस आई बी टाइप की। और ए प्लस आई बी टाइप की अगर रही होगी तो वहाँ पर वो इमेजिनरी पार्ट इसीलिए हमेशा वो मेरी लाइफ का इमेजिनरी पार्ट रही है। अगर वो इमेजिनरी पार्ट रही है तो दोस्तों मैं गणित पसंद विद्यार्थी हूँ, और गणित पसंद विद्यार्थी मैथ्स उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहती है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। अगर मैथ्स पसंद है तो वो उसको यही बात कहेगी कि दोस्त मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में, और मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर 25 डिस्कस करेंगे। ये आज सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट सेशन है। इससे पहले हमने 23 एंड 24 लेक्चर्स में इसके इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी एंड एन टर्म्स ऑफ एजीपी को सॉल्व किया है। वो देखिए, कहते हैं ना कि आप अगर चलना शुरू करते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। एक समय था, हमने लेक्चर फर्स्ट से इसे स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज को। सीक्वेंस एंड सीरीज की हमने 25 लेक्चर्स के साथ में इसे पूरी तरह से कंबाइन किया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज को जाकर के सर्च करें, और वहां पर से पूरे सेशन अगर देखेंगे तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज कहीं पर भी कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से भी स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा काम को स्टार्ट करना, शुरुआत करना सबसे कठिन काम होता है। अगर आप एक बार शुरू कर देते हैं तो एक बार हम यहाँ पर ख़त्म भी कर चुके होते हैं। उसी तरह से जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर से लेकर के 25 लेक्चर्स तक कंप्लीट किया है। आज के सेशन में हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग डिफरेंस सीरीज, जो डिफरेंस फॉर्म की कुछ सीरीजें आएंगी आगे, इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से हम बनाएंगे, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उनमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि इसके कोई डेफिनेशंस तो है नहीं, इसके सिर्फ क्वेश्चन के टाइप आते हैं, और उन क्वेश्चंस के टाइप को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है भाई, 1/3 × 5, 3 × 8 प्लस 1/8 × 13 प्लस 1/13 × 18 प्लस टिल ये कितने टर्म्स तक जा रहा है भाई, इन एन टर्म्स तक। अगर ये स्मॉल एन टर्म्स तक जाते हैं तो कह रहा है कि इसका आप सम फाइंड करिए। सबसे पहले हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है, एंड आल्सो एक चीज हमें और फाइंड करनी है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसे सीरीज के अगर इनफाइनाइट टर्म ले लिए जाएं तो उसका सम क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, जेईई के एग्जाम से रिलेटेड। ये जो लास्ट सेशन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 4 टाइप्स के लगभग क्वेश्चंस करेंगे, और उनसे हम सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे जिससे रिलेटेड कि हमारे क्वेश्चन हम कर पाएँ अपने एग्जाम में। आई होप कि अगर ये सेशन आप देख रहे हैं और इस सेशन से अगर आप कुछ सीखेंगे तो दोस्त एक काम जरूर करना कि इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये कई लोगों को भी रिकमेंड करेगा। देखिए, यहाँ पर अब हम एक चीज़ जो हमारी गिवन सीरीज है, सबसे पहले हम इससे रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पर गिवन सीरीज क्या है भाई, जो हमें गिवन है 1/3 × 8 प्लस 1/8 × 13 प्लस 1/13 × 18 प्लस ये टोटल। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हमारे टिल एन टर्म है भाई। अब जब हम एन टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक चीज आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसका जो सम है हमने लेट कर लिया है भाई कि ये कुछ इसके इक्वल आएगा। दूसरी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको कभी कभी हो सकता है आपको गलती हो जाए समझने में, तो भाई यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि अगर ये लिखा हुआ 3
इंटू 8 मीन्स ये जो है भाई ये आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन देगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपको कभी याद ना रहे तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसे याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चन में बैक आते हैं। ये 1/3 इंटू 8 और ये लिखा है 1/8 इंटू 13। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले अगर हम लोग n टर्म्स की बात करते हैं तो हमें nth टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उसका सम निकाल पाते हैं। अब अगर इसका nth टर्म मुझे फाइंड करना है, कुछ जनरल चीज़ें हमें यहाँ डिस्कस करनी होंगी। वो जनरल चीज़ें कुछ ये हैं, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं आपकी जो सिक्वेंस है किस प्रकार से चल रहा है, 3, 8, 13 एंड 13 के बाद क्या आएगा आपका 18। तो इसमें देखिए आप एक चीज़ पकड़ पा रहे होंगे कि अगर ये सीक्वेंस हम रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर 3, 8, 13, हम लोग इन टर्म्स की बात कर रहे हैं। ये जो टर्म है आपका 3, ये टर्म है 8, ये है आपका 13, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये ऐसे टर्म आते जाएंगे भाई। अगर यहाँ पर एक टर्म ये है, सेकंड आप देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड है यहाँ पर एक 8 है, एक 13 है एंड 18 है। ये भी आपकी एक सीरीज है। इस सीरीज को भी हम लिखते हैं, ये क्या है 8, 13, 18 कम जो भी इसके टर्म आते जाएंगे n टर्म्स तक। ये भाई हम रफ वर्क कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, या समझ जाएं किस प्रकार से हम इनको ले रहे हैं। ये क्या एक एपी नहीं बन रही है यहाँ पर, अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें 5 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, नीचे भी आपको 5 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, या फिर इसका tn हम इस प्रकार से निकाल लें nth टर्म। एपी का जो nth टर्म का फार्मूला होता है भाई वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn हमें फाइंड करना है। tn अगर हमें फाइंड करना है तो जनरल टर्म a क्या है यहाँ पर 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5। मीन्स यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये 5n माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 2, ये जो टर्म एक इसका आ जाएगा 5n प्लस 2 आ जाएगा, एंड जो सेकेंड टर्म इसका आ जाएगा। सेकेंड जब यहाँ से हम बात करेंगे tn क्या आएगा इस सीरीज से, तो ये सीरीज में a हम 8 ले लेंगे, उसके बाद में n को आप एज इट इज रहने दीजिए, एंड कॉमन डिफरेंस तो भाई हमारा 5 ही है। ये हो जाएगा 5n प्लस 3। मीन्स इसका जो टर्म आएगा nth टर्म जिसको हम tn कह रहे हैं, tn क्या आ जाएगा, tn आ जाएगा 1/5 प्लस 2, 5n प्लस 2 इंटू 5n प्लस 3, ये आपका tn आ जाएगा। अब आपको tn भी मिल चुका है। अब tn अगर मिल चुका है तो हम रफ वर्क को थोड़ा सा रफ ही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन हम यहाँ पर से अब समझ चुके हैं। देखिए एक चीज़ हमको मिल गई है tn, तो अब ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, ये सीरीज तो इतनी है, और इसके बाद में टिल n टर्म हमें निकालने हैं। हम एक ही रफ यहाँ पर किए दे रहे हैं। ये जो n टर्म्स है इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं। मीन्स मुझे जो सम फाइंड करना है भाई वो इस सीरीज का फाइंड करना है, tn 5n प्लस 2 5n प्लस 3 का। अगर इसका मुझे सम फाइंड करना है तो अब ये हमारा एक नया क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर से एक चीज़ आप और देखेंगे, ये जो आपका नंबर्स लिखा है 1/3 इंटू 8, 1/3 इंटू 8, इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्टिव डिफरेंस फॉर्म है, हमें थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर लेना होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/8। देखिए इसको लिख तो ऐसा नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक रिजल्ट पे आना चाहते हैं, ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करिए भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/3 इंटू 8। ये कितना आ गया 5/3 इंटू 8। अगर हमें इसको 5/3 इंटू 8 को ये लिखना है भाई 1/3 इंटू 8, तो इसमें क्या ऐसा करना होगा, हम अगर इसमें डिवाइड कर दें 1/5 से, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना भाई, आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, 1/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/3 माइनस 1/8 में, तो हम कितना फाइंड कर लेते हैं 1/3 इंटू 8। ये एक जनरल रिजल्ट में हम पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड हमारा यहाँ पर क्या है, इससे रिलेटेड उसको भी लेते हैं। ये हमारा 1/8 इंटू 13, 8 इंटू 13 को भी आप थोड़ा सब्ट्रैक्ट करिए, 1/8 माइनस 1/13 है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 5/8 इंटू 13।
मीन्स अगर हम इसे भी लिखना चाहें, ये जो है 1/8 इंटू 13 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। मीन्स इसको हम, ये जो वैल्यूज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या इसके नीचे ही चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1/5 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/8 माइनस 1/13 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? अब ये आ जाएगा 1/8 इंटू 13। कहने का मतलब है कि 3 इंटू 8 की जगह में हम इसे पुट कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है, और इसकी जगह में हम ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। अगर हम इसे पुट करेंगे और देखिए ईच एंड एवरी स्टेप में भाई मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 के साथ में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे, इसके जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसके साथ भी करेंगे, और nth टर्म में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो जो जनरल रिजल्ट आता है यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से आएगा। इस जो इक्वल होगा 1/5 से हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भाई हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सीरीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर यूनिट टर्म्स में आपको पता है किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी किया जाता है तो उस सीरीज में चेंज नहीं आता है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं 1/5 से मल्टीप्लाई। अगर 1/5 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो भाई अब ये क्या हो जाएगी सीरीज? ये हो जाएगी 1/3 माइनस 1/8 प्लस, इसमें भी आप 1/5 से भाई मल्टीप्लाई करिए। ये क्या है? 1/8 माइनस 1/13 प्लस, इसको अब हम रफ कर रहे हैं। देखिए ये आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हमने किया है। कहीं पर भी इससे रिलेटेड ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भाई आपको 6 मार्क्स भी दे सकता है। बेहद आसान है, आप आसानी से इसे देखते बस रहिए और ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 1/13 माइनस 1/18, ये कितने टर्म है भाई? इसके बीच में n टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आप नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट का tn टर्म है, nth टर्म है, उसे आप लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1/5n + 2 माइनस 1/5n + 3, और इसके भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या रखा गया है? अगर इसके हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दोस्त वो है 1/5, क्योंकि हर एक टर्म में हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, हर एक टर्म में 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस सीरीज में से टोटल में 1/5 आप क्या कॉमन ले सकते हैं? भाई बिल्कुल ले सकते हैं, हर एक टर्म की बात हो रही है। 1/5 देखो हम कॉमन ले रहे हैं। रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पर बचे क्या हैं? मैं रिमेनिंग टर्म्स तो यहाँ पर नहीं नोट डाउन करूँगा, सीधा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका निगेटिव 1/8 है, ये आपका पॉजिटिव 1/8 है, ये आपका निगेटिव 1/13 है, ये आपका पॉजिटिव 1/13 है, ये आपका निगेटिव 1/18 है, इसके आगे वाला टर्म पॉजिटिव 1/18 ही होगा। ये आपका यहाँ पर 5n + 2, ये जो है आपका पॉजिटिव टर्म्स है, इसके पहले एक टर्म होगा वो निगेटिव होगा। मीन्स ये आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब कैंसिल हो चुके हैं तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बचे हैं, उन टर्म को आप यहाँ पर नोट डाउन करिए। 1/5 तो हमने कॉमन ले लिया था भाई, 1/13 आया माइनस 1/5n + 3, 5n + 3, ये टर्म इतने रिमेनिंग हमें बचा हुआ है। ये आ गया भाई हमारा Sn, मीन्स जो हम सम फाइंड करना चाहते थे वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, और उसका जो आंसर आ गया है वो आ गया है 1/5 इंटू 1/3 माइनस 1/5n + 3। हाँ, अगर इसे और भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अभी भी हो सकता है। ये 1/5 है, इसे एज इट इज रहने दीजिए भाई, एलसीएम ले लीजिए। 5n + 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5n + 3, मीन्स यहाँ पर से 3 और 3 का जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में ये आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे भाई, जब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 5 और 5 भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो Sn अब हमारा क्या आ जाएगा भाई? Sn अब यहाँ पर से हमें मिल गया है n/3 इंटू 5n + 3, ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी इस
क्वेश्चन की जिसे हम सॉल्व कर रहे थे nth टर्म ऑफ ये जो सीरीज गिवन थी हमारी, इसका हमने सम फाइंड कर लिया। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया है। पहली बात तो ये रही कि हमने n टर्म्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब दूसरी बात आ गई कि यहाँ पर से उसने सेकंड बात कह के रखी है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। ये जो गिवन सीरीज है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। अगर यहीं पर ये जो n हमने इस n यहाँ पर फाइंड किया है, इस n में हम n को रिप्लेस कर दें इनफाइनाइट के साथ में। देखिए यहाँ पर से हम सेकंड चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड जो चीज़ कह रही है कि s को हम n को भाई इनफाइनाइट से सीधे यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। अगर रिप्लेस करेंगे तो इनफाइनाइट टर्म का हमें सम मिल जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, s इनफाइनाइट इक्वल टू 1/5 इंटू 1/3 माइनस यहाँ पर 1/5 इनफाइनाइट हो जाएगा। जब यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे दोस्त तो ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। मीन्स कितना रिमेनिंग टर्म बचेगा, 1/इनफाइनाइट। अब 1/इनफाइनाइट होता कितना है, वो होता है आपका 0। अब जब 0 होता है तो भाई ये वैल्यू तो टोटल 0 हो गई। अब जब ये टोटल 0 हो गई है तो सिर्फ एंड सिर्फ हमारे पास कितना बचा हुआ है, 1/5 इंटू 1/3। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा s इनफाइनाइट। और s इनफाइनाइट हमने यहाँ पर सॉल्व करके फाइंड कर लिया है कि ये आ गया भाई 1/15। दोस्त आपने अगर नजरें स्क्रीन पर रखी होगी तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप इसको अगेन देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को ये क्वेश्चन एक बार में समझ में आ सकता है और किसी को ये क्वेश्चन 2 बार में 3 बार में भी समझ में आ सकता है। आपकी कमजोरी आप समझते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है। तो दोस्तों कभी भी किसी क्वेश्चन को लेकर के परेशान नहीं होना कि भैया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। दोबारा ट्राई करना, खुद से ट्राई करना और ट्राई करते रहना जब तक कि वो क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए। डिफरेंस फॉर्म से रिलेटेड एक हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब वो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है और किस प्रकार से हम उसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं वो क्या है। तो जो क्वेश्चन है वो हमें ये गिवन है, ये कि फाइंड करना है हमें सम ऑफ द सीरीज। अब इस टाइप की भी सीरीजें आपके एग्जाम में आती हैं। ये है हमारी 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 प्लस ये n टर्म्स तक जाती है। और यहाँ पर हमें nth टर्म गिवन है। nth टर्म क्या है, 1/2n-1 2n+1 2n+3 2n+5। इसका हमें सम फाइंड करना है दोस्तों। इसका भी सम फाइंड करने के लिए हम ठीक वैसी ही चीज़ें करेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता भी हो गई होगी, ये रिकॉल हो गई होगी कि हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बनेगा। अगर आप ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप से बनाइए। अब यहाँ पर है, हम इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसको इलेबोरेट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ठीक वैसे ही चीज़ें की जाए जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया, प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, ये 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लेंगे, अगर यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे तो किस प्रकार से लेंगे, ये इसको हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1/3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर एक टर्म को आप छोड़ देंगे, उसके बाद में इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए भाई। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, ये यही एलसीएम आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और अगर इसको इतना एलसीएम आ गया है तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचे हैं, यहाँ पर से आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 1 वाला टर्म्स। तो भाई इतनी सी बात रही। और इसको जो सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल गया है, 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये हम एक स्टेप में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो रफ वर्क है उसके बाद में मैं एज इट इज सारी चीज़ें कर दूंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हो गई। अब हम कह रहे हैं कि ये 6 डिवाइडेड बाई है, लेकिन हमें जो चाहिए भाई वो क्या चाहिए, 1/, चाहिए 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या हम इसमें अगर 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा ही हमारा सेकेंड स्टेप में भी आएगा, थर्ड स्टेप में भी ऐसा आएगा, ऐसे ही हमारा nth टर्म में भी आएगा।
अगर ये हर एक टर्म में आ रहा है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, हर एक टर्म में हो रहा है तो हमारी सीरीज की कोई भी सीरीज चेंज हो नहीं रही है। जब सीरीज चेंज नहीं हो रही तो हम ऐसा कर सकते हैं, और इसके जगह में जो अगर हम इसे लिखना चाहते हैं 1/6 इंटू 1/6, देखिए हम यहाँ पर ये बता रहा हूँ मैं, इसमें अगर हम 1/6 लिखते हैं, 1/6 इस स्टेप में देखना 1/1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1/3 इंटू 5 इंटू 7। तो भाई ये क्वेश्चन कहीं पर से कुछ चेंज होगा नहीं और ये क्वेश्चंस भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो मीन्स इसकी जो वैल्यू है ये है 1/3 इंटू 5 इंटू 7, 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईच एंड एवरी स्टेप में, ईच एंड एवरी टर्म में। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ एस के इक्वल सम जो है हमारा टोटल एन टर्म्स का सम एस एन के इक्वल है। चलिए एन टर्म्स का सम है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1/3 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका एक टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या आ गया, सेकेंड टर्म है 1/6 से फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म में ये चीजें अप्लीकेबल करिए। इस टर्म में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9। भाई क्वेश्चन की लेंथ देख करके आप परेशान नहीं होना, आप नजरें स्क्रीन पर रखिए, क्वेश्चन समझाने गारंटी हमारी है। ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड आ रहा है। थर्ड स्टेप में भी हम 1/6 से भाई मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड स्टेप को भी ऐसे लिखेंगे 1/5 इंटू 7 इंटू 9 माइनस, क्या माइनस करेंगे हम 1/7 इंटू 9 इंटू 11। भाई ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, टिल एन टर्म, और एन टर्म हमें ये गिवन है, और एन टर्म अगर हम यहाँ पर करते हैं तो प्लस, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हमने करी, ये आपका पॉजिटिव साइन नहीं, ये आपका निगेटिव साइन होगा। अब मैं nth टर्म को थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, जगह कम है, यहाँ पर से हो जाएगा 1/6 इंटू 1/, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, तीन टर्म्स को पहले ले रहे थे, मीन्स इन तीन टर्म्स को एक बार आप ले लीजिए। ये जो तीन टर्म है हम एक बार ले रहे हैं। ये टर्म है 2n - 1, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 3, 2n + 3, और इसमें भाई सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट के जो तीन डिजिट हैं। हमने अभी स्टार्टिंग से लिया था, अब हम बात करेंगे कि हम लास्ट से तीन डिजिट लें। इन तीन डिजिट्स को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1/2n + 1 इंटू 2n + 3 इंटू 2n + 5। भाई इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका nth टर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से वही चीज़ें दिख रही हैं कि हर एक टर्म में 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/6 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो भाई Sn हमारा क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा 1/6 हम कॉमन लेंगे। ज़्यादा नोट डाउन तो नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, सीधा हम लोग इसे समझते हैं। भाई ये निगेटिव टर्म्स का है 1/3 इंटू 5 इंटू 7, ये है पॉजिटिव टर्म्स का 1/3 इंटू 5 इंटू 7। ये बात क्लियर है कि ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो गई। क्या ये टर्म किसी अगले टर्म से नहीं कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा होगा अगर आप उस टर्म को लिखेंगे तो। और ठीक ऐसे ही ये टर्म अपने एक पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा होगा। ये सभी टर्म आपस में प्लस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एंड सिर्फ रिमेनिंग टर्म्स की हम बात करेंगे, वो क्या आएंगे 1/1 इंटू 3 इंटू 5, और लास्ट में क्या है -1/2n + 1, 2n + 1, 2n + 3 एंड 2n + 5। भाई यही आपके जो Sn है, जो हमारा रिमेनिंग टर्म्स था, Sn की वैल्यू जिसे हमें फाइंड करनी थी, वो क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जब भी हमें क्वेश्चन गिवन हो तो उन्हें हम
किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, आप इन क्वेश्चंस को एलोबरेट करिएगा बहुत ही आसानी के साथ में, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारी एजीपी और जीपी की क्वेश्चंस की कंपैरिजन में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सीधा हमें कभी कभी nth टर्म भी गिवन हो जाता है। अगर नहीं भी गिवन होता है तो भाई हम उन टर्म्स को फाइंड भी कर सकते हैं और हमें 6 मार्क्स या 4 मार्क्स तो हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। बिल्कुल आप कर लेंगे। हाँ, अगर ये अभी भी क्वेश्चन कहीं पर भी आपको बैकलॉग क्रिएट करता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं तो भाई हम इस क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा आसान तरीका यूज कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, या फिर कुछ और ज़्यादा एलोबरेट कर सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल को लेकर के कोई हम सेशन दे सकते हैं 20 मिनट्स का। दोस्तों आप देखते हैं हमारे पास, अगर जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में एक जनरल टर्म दे दिया जाए, जनरल टर्म्स की हेल्प से हमें क्वेश्चंस का सम फाइंड करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। देखते हैं हमारे पास इसी से रिलेटेड एक अगला एग्जाम्पल है। जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार का है कि जनरल टर्म हमें गिवन है यहाँ पर, और वो जनरल टर्म है TR इक्वल टू R इंटू R फैक्टोरियल। यहाँ पर हमें फाइंड करना है सम ऑफ द सीरीज टिल n टर्म, और n टर्म्स तक अगर हम इसका सम फाइंड करना चाहते हैं, और जनरल टर्म हमें गिवन है यहाँ पर। जनरल टर्म्स अगर दोस्तों यहाँ पर गिवन है, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर लें। देखिए फैक्टोरियल को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल का साइन इसने दे करके रखा है फैक्टोरियल R, इसका मतलब है फैक्टोरियल R, और फैक्टोरियल R का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये होता है R इंटू R माइनस 1। ये कब तक, जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती, या फिर हम इसे भी लिख सकते हैं R माइनस 2 फैक्टोरियल। मीन्स इसमें हमेशा सब्ट्रैक्ट होती वैल्यू चली जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में फैक्टोरियल का हम दूसरा साइन लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा जाता है। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 तो पहले लिखेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन में 4 माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 कितना भाई 3। इसलिए हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या फिर हम कह दें 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, या कह दें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती है, जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती है तब तक हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। तो ये बात छोटी सी रही भाई डिफिनीशंस आपकी फैक्टोरियल से रिलेटेड। अब हम आते हैं बैक अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें गिवन क्या है भाई, गिवन है हमें एक जनरल टर्म, और ये जनरल टर्म है TR इक्वल टू R इंटू फैक्टोरियल R। अगर हम इस क्वेश्चन में एक ऐड करें या एक सब्ट्रैक्ट करें, या फिर एक ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ कर लेते हैं। चलिए हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ करते हैं। कहाँ पर ऐड करेंगे भाई, इस जनरल टर्म में ही कुछ बनाएंगे हम। यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई इस क्वेश्चन के जनरल टर्म की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और अपना काम भी बन जाएगा। अपना काम बनाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, वैसे ही हम यहाँ पर इसे यूज कर रहे हैं। तो ये जो R प्लस 1 है इसे आप एक टर्म मान लीजिए, सेकंड आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 के साथ। फैक्टोरियल R को दोनों पे आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, क्या हम सॉल्व करना चाहते हैं। ये हो जाएगा R प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल R माइनस फैक्टोरियल R। इतनी बात हो गई हमारी। अगर हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा और चेंज करना चाहें भाई, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि 4 को हम क्या लिख रहे हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अगर यहाँ पर ये हमारा मान लेते हैं 4 है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा है, तो क्या हम इसे 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को ही तो हम 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं R प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल R। ये आपका जनरल टर्म आ गया है। अब इस जनरल टर्म में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड करना है मुझे सम, और सम कितने टर्म का फाइंड करना है भाई, टिल n टर्म, मीन्स 1 से लेकर के n टर्म तक का हमें सम फाइंड करना है। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, अगर हम इसका समीशन लेते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा समीशन लेते हैं और समीशन में हम Tn निकालना चाहते हैं। चलिए अब T1n की वैल्यू यहाँ पर सीधा कर लेते हैं कि इसका जो rth टर्म आएगा, ये rth टर्म है,
जो r की वैल्यू हम ले रहे हैं, r की वैल्यू हम ले रहे हैं कहाँ से, 1 से लेकर के भाई n तक। अगर हम r को 1 से लेकर n तक रखते हैं और इसका भी समीशन कर देते हैं तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। 1 अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो t1 क्या आ जाएगा, t1 क्या आ जाएगा भाई, t1 हो जाएगा यहाँ पर से r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1। भाई t2 क्या आ जाएगा, t2 मीन r की वैल्यू 2 रखनी है, अब ये रखेंगे तो भाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा माइनस फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। t3 क्या आ जाएगा, t3 हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ऐसे ही क्या इसके टर्म आते जाएंगे, मीन्स लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि tn क्या आ जाएगा, tn हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n। अब हम इन सभी टर्म्स को t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस ये डाटा जितने भी टर्म है tn तक, ये जितने भी टर्म है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन tn, इनको भाई सम कर दीजिए और यही है हमारा Sn। सम करेंगे क्या है, वैल्यू पुट करिए आप, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए वैल्यू क्या ही पुट करना, चलिए पुट कर लेते हैं t1 की फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, फिर उसके बाद में ऐड किसके साथ कर रहे हैं, दूसरा है फैक्टोरियल 3 t2 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, इसके जितने भी टर्म हैं लास्ट में हम n टर्म्स लिखते हैं। tn हमारा nth टर्म जो है फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n। इसको जब थोड़ा सा आप कैलकुलेट करेंगे ना, कैलकुलेट करने पे कुछ चीज़ें आप पाएंगे कि भाई कैंसिल आउट हो रही हैं, जो कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें आप कैंसिल कर लीजिए। ये फैक्टोरियल 2 पॉजिटिव एंड निगेटिव, फैक्टोरियल 3 पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये कैंसिल हो गए। फैक्टोरियल 4 भी आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसके बाद में ये जो फैक्टोरियल n है ये भी ठीक इसके पहले वाले टर्म से भाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं आप उन्हें लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर हम रिमेनिंग टर्म्स पहले पॉजिटिव वाला टर्म्स लिख देते हैं, यहाँ पर से है फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस रिमेनिंग टर्म्स है फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं। मीन्स ये जो वैल्यू है भाई ये सिर्फ एंड सिर्फ इतनी सी वैल्यू आ गई है इस क्वेश्चंस को जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। जो हमारा जनरल टर्म्स गिवन था उस जनरल टर्म्स को हमने सॉल्व किया है। फाइनली हमें जो आंसर मिल गया है Sn इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1। आई होप कि ऐसा क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में कर लेंगे, आपको ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम इसी फैक्टोरियल से रिलेटेड एक छोटा सा अगला एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। देखते हैं वो हमारे पास क्वेश्चंस का गिवन है। और हाँ, अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान है तो भाई सेशन को लास्ट में बार बार आप देखने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई हर एक की कमजोरी अलग है। आप एक क्वेश्चंस को एक बार में भी समझ सकते हैं, आप उसी क्वेश्चंस को कोई 2 बार या 3 बार में भी समझ सकता है। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें कैलकुलेट करना है वैल्यू, और वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना है भाई, सिग्मा ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है और हमें एक जनरल टर्म गिवन है r इंटू 3 की पावर r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r प्लस 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस वही प्रीवियस मेथड जैसा यूज करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो भाई सॉल्व करिए, सेशन को आप पॉज कर लीजिए और आसानी से सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर अगर नहीं आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप सेशन को आगे कंटिन्यू रखिए। यहाँ पर गिवन हमें समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक। जो हमें समीशन गिवन है सबसे पहले उसको हम गिवन डाटा के अनुसार बात करेंगे। जो गिवन है समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक। समीशन मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा, ये है r इंटू 3 की पावर r होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r प्लस 3। ये टोटल में फैक्टोरियल है भाई। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं r प्लस 3 फैक्टोरियल है, हम
न्यूमरेटर में जो आर है उसके साथ 3 ऐड कर रहे हैं और 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से थोड़ी चीज़ें कैंसिल आउट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐड कर लीजिए आप। जब हम ऐड करेंगे भाई तो इसमें r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज हैं, r में हम क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं और दोस्तों 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो बात है हमारी, इतनी सी बात है इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन में भी हम r+3 जो फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है उसे एज इट इज रहने दीजिए। अब हम कह रहे हैं कि ये जो आप r+3 है इसको एक साथ ले लीजिए। अगर हम इसको एक साथ लेते हैं और इसको एक साथ लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कराते हैं 3 की पावर r से। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r+3 इंटू 3 की पावर r-3 इंटू 3 की पावर r होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r प्लस 3। और इसका भाई हम ले रहे हैं समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक। इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम है कुछ इस टाइप की है। जब हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे भाई, एक दो स्टेप और सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पर ये जो है 3 इंटू 3 की पावर r, भाई बेस सेम है, पावर्स ऐड कर लें, क्या ऐड कर लीजिए। बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें। समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर r+3 है, r+3 को आप एज इट इज रहने दीजिए। 3 डिवाइडेड बाई, और हाँ एक चीज़ और कर रहे हैं हम, यहाँ पर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों नंबर्स पे। जब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके नंबर्स में भी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और 3 की पावर r+1 इसके नंबर्स में भी r जो आपका फैक्टोरियल r+3 है इसे डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा सॉल्व करें तो कितना हम देख सकते हैं। भाई प्रीवियस क्वेश्चन से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन से आपको समझ में आ चुका है तो भाई सिंपल सी बात है, कुछ लोग हमें कहेंगे कि भैया कुछ इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 3r+3 से हम r+3 बाहर ले लें और इसमें से एक कम कर दें, एक सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स फैक्टोरियल r+2 इंटू r+3 लिखा जा सकता है। भाई यहाँ पर हम इसके जो डिनोमिनेटर में लिखने वाले हैं उसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं। r+3 इंटू फैक्टोरियल r+2, इसे हम लिखने वाले हैं कुछ इस टाइप से, माइनस ये जो आपका साइन वैसे ही रहने दीजिए। भाई इसमें तो आप सिर्फ एंड सिर्फ फैक्टोरियल r+3 कर दीजिए। अब हाँ, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं r+3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इनमें से बहुत कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हमने कैंसिल आउट कर दिया है तब हमारा जो समीशन अब बचा हुआ है वो क्या है। अब यहाँ पर से समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक 3 की पावर r होल डिवाइडेड बाई r+2 माइनस 3 की पावर r+1 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r+3, इतना रिमेनिंग टर्म्स बचा हुआ है। मीन्स इसको मुझे सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तभी हमारा कुछ आंसर आ पाएगा और हमारी बात बन पाएगी। भाई r की जो वैल्यू है अब यहाँ पर पुट करना आप शुरू करिए। r की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक हमें पुट करनी है। सबसे पहली वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ। अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है अब भाई हो जाएगा S10, मीन्स हम 10 टर्म्स का यहाँ पर सम फाइंड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये S10 आएगा। 3 की पावर r मीन्स 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर r की वैल्यू 1 रखेंगे दोस्तों, ये आपका होल उसमें है, होल फैक्टोरियल है। जब 1 रखेंगे तो ये आपका डिवाइड किसके साथ हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 के साथ भाई डिवाइड होगा। जब 1 रख देंगे तो 1+2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। माइनस दूसरी बात, माइनस यहाँ पर भी आप r की वैल्यू 1 रखेंगे, मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ये तो एक ब्रैकेट की बात रही। अब सेकंड में जब हम ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू r की 2 पुट कर रहे हैं। जब हम r की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल यहाँ पर जब हम इसके 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी फैक्टोरियल 4 माइनस 3 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम 2 पुट कर रहे हैं वैल्यू। जब हम पुट करेंगे 2 तो 2 + 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5।
ये आपका एक ब्रैकेट हो गया। इसके आगे वाले ब्रैकेट में आप जब 3 वैल्यू पुट करेंगे ना इसकी, जब हम 3 वैल्यू इसकी पुट करेंगे, आर की वैल्यू 3, तो 3 क्यूब हो जाएगा। और 3 क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, 3 क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस इसके जो आगे के टर्म आएंगे भाई हम उन्हें नहीं लिख रहे हैं, हम उसका लास्ट टर्म एक लिख रहे हैं भाई। जो इसका nth टर्म आएगा मीन्स T10 टर्म आएगा। आर की वैल्यू 10 पुट करिए, आर की जब वैल्यू हम 10 पुट करेंगे ना वो कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 10 यहाँ पर एज इट इज रख दीजिए आप, होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 12 माइनस 3 की पावर हम 10 पुट कर रहे हैं मीन्स 3 की पावर 11 होल डिवाइडेड बाई, अब 10 रखेंगे तो भाई ये आ जाएगी 13। इतनी सी बात है, मीन्स ये सम हमें फाइंड करना है। जो हमने क्वेश्चन बनाया कुछ इस प्रकार से बनाया है। अब आपको भी कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही होंगी कि भाई कुछ टर्म आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल आउट करिए। ये है देखिए आपका टर्म निगेटिव और ये है आपका टर्म पॉजिटिव। ठीक ऐसे ही ये टर्म है निगेटिव, ये वैसा ही टर्म है पॉजिटिव, इन्हें कैंसिल कर दीजिए। इस टर्म के एक जब पहले की बात करेंगे, हर एक टर्म अपने एक आगे वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, हर एक टर्म अपने आगे वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये ठीक पहले वाले टर्म इससे कैंसिल हो रहा होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो वो टर्म हमारे यहाँ पर निगेटिव रहा होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे बचे हुए हैं दोस्त, उसकी अगर हम बात कर लें, जो रिमेनिंग टर्म है 3 की पावर 1 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 3 की पावर 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 13, ये आ गया है आपका S10। अगर इसे आप और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 की 6 वैल्यू आप पुट कर दीजिए, उसके बाद 3 से आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। मीन्स क्योंकि मैंने कहा फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपकी 6 आ गई है। मीन्स 3/6 हम कर देंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/2। तो हम दूसरा जो आंसर इसको कह सकते हैं और 1/2 माइनस 3 की पावर 11 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 13। बस अब ये जो है आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। अब इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं करिएगा। क्वेश्चंस में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कभी कभी एक ऑप्शन भी कोई सा हो सकता है और दूसरा ऑप्शन भी कोई सा हो सकता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसी भी आंसर को टिक करेंगे और कोई भी आंसर आप सही कर लेंगे, उसके बाद आपको 4 मार्क्स पूरी तरह से मिल जाते हैं। दोस्तों आई होप कि ये सेशन से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये सेशन आपके एग्जाम के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर इस वीडियो को लाइक करके या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करके भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में कहीं पर भी पूरे सेशन में आपको बैकलॉग है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस स्टेप में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन में इस ड्यूरेशन पे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। हम उसका आसानी सलूशन लेकर के आएंगे। दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए और देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।